बिहार में और बक्सर में 2-3 दिनों से मर्डर हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए अपराध अगर कारित होता है तो वो बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारी सरकार इन सारे विषयों पे लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 आ गया, लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 आ गया। सुनिए ना सही, पहले लोग कह रहे हैं जंगल राज 2 आ गया, आप बोल रहे हैं। ये कोई जो मैं बात कह रही हूँ ना, ये कोई मेरी बात नहीं है। उन्हीं के पार्टी के माननीय सांसद, उन्हीं के रिश्तेदारों के द्वारा ये कही गई बातें हैं कि मैं इसका गवाह था। आज की स्थिति तो वही है, फिर लगातार हत्याएं हो रही है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्या किसी अपराधियों को बचाया जाता है? बिहार में ज्यादा बढ़ा है, बिहार में ज्यादा बढ़ा है। मैं आपको चुनौती देती हूँ, अगर है आप में साहस तो चुनौती स्वीकार करिए। एक भी ऐसा अपराध लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। तो जब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता तो रात के 12-1 बजे रात में आप घूम करके पत्रकारिता करते हैं ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज अनमोल खबर। हमारे साथ अंजुम आरा जी मौजूद हैं। हम कुछ खास बातचीत करेंगे। लगातार बिहार में और बक्सर में 2-3 दिनों से मर्डर हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी सभ्य समाज के लिए अपराध अगर कारित होता है तो वो बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारी सरकार इन सारे विषयों पे कभी भी हमेशा संवेदनशीलता हमारी रही है। जिन लोगों ने ये अपराध कारित किया है बक्सर में, वो किसी भी बिल में वो छुप जाए, कानून के पकड़ के से बाहर वो नहीं जा सकते। कानून उनको अपने गिरफ्त में लेगा ही लेगा, क्योंकि यहाँ पे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है जो कानून के राज के लिए ही जानी जाती है। और ये जो अपराध कारित हुआ, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए चुनौती, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए, पुलिसिंग के लिए। और जल्द आप देखेंगे कि वो जितने अपराधी हैं ना, वो सब कानून के शिकंजे में आएंगे। 48 घंटा भी नहीं बीतता है, लगातार परसों भी मर्डर हुआ, कल भी हुआ और आज भी गोलियां चली है। देखिए, ये वो दौर नहीं है जब अपराध और अपराधियों का संरक्षण जो है ना, उस वक्त की सीएम आवाज से हुआ करता था। और ये कोई मैं बतौर प्रवक्ता जेडीयू लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 आ गया, लोग कह रहे हैं कि जंगल राज 2 आ गया। सुनिए ना सही, पहले लोग कह रहे हैं जंगल राज 2 आ गया, आप बोल रहे हैं। ये कोई जो मैं बात कह रही हूँ ना, ये कोई मेरी बात नहीं है। उन्हीं के पार्टी के माननीय सांसद, उन्हीं के रिश्तेदारों के द्वारा ये कही गई बातें हैं कि मैं इसका गवाह था कि सीएम हाउस से बैठ करके वहां पे अपराध और अपराधियों का नियंत्रण होता था। जंगल राज की संज्ञा जो है ना, हम लोगों ने नहीं दिया था, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया था। और आज की स्थिति तो वही है, फिर लगातार हत्याएं हो रही है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्या किसी अपराधियों को बचाया जाता है? बिहार में ज्यादा बढ़ा है, बिहार में ज्यादा बढ़ा है। मैं आपको चुनौती देती हूँ, अगर है आप में साहस तो चुनौती स्वीकार करिए। एक भी ऐसा अपराध या एक भी ऐसा अपराधी ला करके आप दिखा दीजिए जिसमें ये आप आरोप लगा सके कि इनका संरक्षण या संपोषण सत्ता के द्वारा का भी अपराधियों। जब सवाल किए है ना, तो जवाब भी लेने का रखिए, धैर्य रखिए। एक भी संरक्षण सत्ता के द्वारा मिला हो। कानून का राज जब हम कहते तो कानून का राज का तात्पर्य ये होता है कि अगर अपराध कारित होता है, कोई ऑफेंस कमिटेड होता है, तो हमारी पुलिसिंग, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकार के लिए चुनौती होता है। और अपराधियों को इन अकॉर्डेंस विथ लॉ पनिशमेंट उनको मिले। हम लोग हमेशा चैलेंज करते हैं, एक भी ऐसा अपराध दिखा दीजिए जहाँ पे किसी की रक्षा या किसी का संपोषण किया गया है। अपराध शून्य समाज की कल्पना क्या आप कर सकते हैं? ना कभी रहा है, ना कभी हो सकता है। हाँ, लेकिन अपराधियों के ऊपर नियंत्रण करना, उन पे लगाम लगाना और उन्होंने जो अपराध किया है उसके विधि सम्मत उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये हमारी सरकार में सुनिश्चित होता है। क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है? तो जब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता तो रात के 12-1 बजे रात में आप घूम करके पत्रकारिता करते हैं ना। असंभव 2005 के पहले हम बिहार की बेटियां हैं। आज आप देख लीजिए कि हमारी बेटियां वर्दी पहन करके समाज की रक्षा सुरक्षा सड़कों पे अत्याधुनिक हथियार लेकर के कर रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर गुड गवर्नेंस का इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। किसका चुनाव के लिए क्या तैयारियां चल रही है? 2025 देखिए, हम तमाम एनडीए का ये संकल्प है, ये लक्ष्य है 2025, 225 फिर से नीतीश। और हम एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं ने उस लक्ष्य को संकल्प के तौर पे लिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की आवाम, बिहार की जनता हमेशा वो अपना पूर्ण बहुमत उनके नेतृत्व को देती रही है। इस बार भी बिहार की जनता, बिहार की बहनें, बिहार की बेटियां, बिहार का आवाम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बिहार को सशक्त, समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए पूरा अपना विश्वास और अपना बहुमत देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर इतना प्रचार क्यों? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, हमारे देश के 140 करोड़ भावनाओं का सम्मान है। वो जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को उस ऑपरेशन के माध्यम से,
और सिंदूर जो शब्द था ना, उससे उन्होंने एक स्ट्रांग मैसेज दिया कि देश की बहन और बेटियों के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो वही सिंदूर तुम्हारे घर में घुस करके मारेगा, जो सोफिया कुरैशी हम सभी को नाज है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोफिया कुरैशी और देश की जाबाज बेटियों को जब ये मौका दिया तो उन्होंने अपने आप को साबित कर पूरे विश्व को, नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये मैसेज दिया कि हम किसी के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ आतंकी गतिविधि करेगा, हमारे मुल्क के रक्षा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, हम ऐसे ही घुस के मारेंगे। और देश की बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि देश की बेटियां दुर्गा और काली और चंडी का रूप है, और वो सोफिया कुरैशी ने साबित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।